दोस्तों, आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये जरूर आया होगा कि दुबई जैसा शहर जो आज से बस कुछ ही सालों पहले चारों तरफ रेत से भरा हुआ था, देखते ही देखते उसका नक्शा कैसे बदल गया। कैसे ये शहर इतना अमीर हो गया कि यहाँ की आलीशान लाइफस्टाइल देखकर लोग यहाँ खींचे चले जाते हैं। अब दुबई के इतने अमीर होने के पीछे कई लोगों को यहाँ मौजूद तेल की खदान एक बड़ी वजह लगती है। और अगर आप भी उन्हीं में से एक है तो भाई साहब, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज हम दुबई के अमीर होने के पीछे के उस राज से पर्दा उठाने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों, आज से करीब 55 साल पहले दुबई में सिर्फ और सिर्फ रेत दिखाई देती थी। यहाँ ना तो खेती बाड़ी होती थी, न ही यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास अपने खुद का पीने का पानी था। पर इन सारी मुसीबतों के बावजूद आज दुबई दुनिया के सबसे विकसित शहरों में से एक है। भले ही यहाँ का क्राइम रेट ना के बराबर हो, पर फिर भी यहाँ पर पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए फरारी और आउडी जैसी महंगी महंगी गाड़ियों में चलती है। और हाँ, हम दुबई में बनने वाले दुनिया के सबसे पहले 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब को कैसे भूल सकते हैं। वो भी तो यहीं पर है। बाकी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से लेकर यहाँ रहने वाले शेख नवाब द्वारा पैसे को पानी की तरह बहाना, ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ दुबई में ही देखने को मिलेगा। पर इन सब के पीछे सवाल ये आता है कि आखिर दुबई के पास इतना सारा पैसा आया तो आया कहां से। अब इस चीज को जानने के लिए आपको आज से 55 साल पीछे चलना पड़ेगा, यानी कि साल 1966 में, क्योंकि यही वो साल था जब दुबई में पहली बार तेल की खोज हुई थी। और इसके ठीक 3 साल बाद 1969 दुबई ने तेल का निर्यात शुरू कर दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इनका पहला ही शिपमेंट 1,80,000 बैरल्स का था। साल 1971 में दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई का हिस्सा बना। अब जिन लोगों को ना पता हो उन्हें बता दें कि यूएई में 7 सल्तनत है, जिसमें दुबई, अबू धाबी, शारजाह, अजमन, फुजैरह, अल क्वैन और रसल खामे शामिल है। दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात से मिलने के बाद दुबई की पावर और ज्यादा बढ़ गई, पर अभी तो असली जादू होना बाकी था। जहां साल 1972, 1973 और 1982 में दुबई ने 3 और तेल से भरे क्षेत्रों की खोज की, जिसके बाद 1999 में सरकारी कंपनी एमिरेट्स नेशनल ऑयल कंपनी ने पहला रिफाइनरी खोला। और जब ये सब हो रहा था तो दुबई एक पिछड़े हुए देश से ठीक ठाक कंडीशन में आ गया था। केवल तेल की खोज ने इसे अमीर बिल्कुल भी नहीं बनाया। अगर हम दुबई के अमीर होने का सबसे बड़ा कारण आपको बताएं तो वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर या फिर कह लीजिए दुबई को चलाने वाले शहंशाह मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम की दूरदर्शी सोच है। इन्होंने दुबई के लिए वो चीजें सोच ली जिसके बारे में सोच पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इन्हें पता था कि भविष्य में किन किन चीजों की किस तरह से जरूरत पड़ने वाली है, और उसी हिसाब से इन्होंने दुबई को चलाना शुरू कर दिया। दोस्तों, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को ये बात बड़े अच्छे से मालूम थी कि तेल के अकेले एक्सपोर्टर नहीं है और ना ही तेल पूरी जिंदगी रहने वाला है जो इनकी अर्थव्यवस्था को संभाल सके। इसलिए तेल पर डिपेंड होना सिवाय बेवकूफी के और कुछ नहीं है। तेल ने तो बस दुबई को किक स्टार्ट दिया, और यही कारण है कि आज दुबई की केवल 5% जीडीपी तेल पर निर्भर करती है। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि 95% जीडीपी किस चीज पर आधारित है। तो दोस्तों, इस 95% में रियल एस्टेट, एविएशन, ट्रेड, फाइनेंस और सबसे इंपॉर्टेंट टूरिज्म शामिल है। दुबई के निर्माण में सबसे ज्यादा मुश्किल इस बात में आई कि दुबई कच्ची जमीन पर स्थित है और कच्ची जमीन पर बिल्डिंग्स बनाना तकरीबन असंभव सा है। पर शेख मोहम्मद बिन रशीद को असंभव शब्द का मतलब ही नहीं पता, इसलिए तो इन्होंने दुनिया भर से एक से बढ़कर एक बुद्धिजीवियों को ढूंढा, जहां बिल्कुल टॉप लेवल के आर्किटेक्ट को बुलाया गया और फिर उनसे सलाह मशवरा किया गया कि आखिर इस कच्ची जमीन पर ऐसा क्या हो सकता है कि यहाँ पर भी बिल्डिंग्स बनाई जा सके। अब दुनिया के पावरफुल और नॉलेजेबल लोगों की मदद से ये इमारतें बनाने में तो सफल हो गए, लेकिन इतनी ऊंची ऊंची इमारतों को बनाने के लिए पानी की जरूरत थी। और दुबई का हाल तो आप जानते ही हैं कि हर तरफ सूखा पड़ा है। इसी पर गौर करते हुए शेख के दिमाग में ख्याल आया और फिर इन्होंने एक्सपर्ट से ये पूछा कि ईस्टर्न रेंज के पहाड़ों के बीच जो वैली है वो अपने आप कैसे बनी। और तब जाकर उन एक्सपर्ट्स ने बताया कि लाखों साल पहले यहाँ पर पानी बहता होगा और पानी के बहाव ने ही पहाड़ों के बीच में घाटी बनाई होगी। तो फिर शेख ने पूछा, अगर पानी बहता होगा तो पानी कहाँ गया, क्योंकि दुबई तो एकदम सूखा है।
तो इन एक्सपर्ट्स ने इसका जवाब देते हुए बताया कि हो सकता है पानी अभी भी जमीन के नीचे हो। अब इतना सुनते ही शेख ने पूछा, क्या हम उसे निकाल सकते हैं? हाँ, आइडिया अच्छा है और हम कोशिश कर सकते हैं, क्या पता मिल जाए। एक्सपर्ट्स के मुंह से ये चीजें सुनने के बाद शेख ने एक कमेटी बनाई और उन्हें जमीन के नीचे से पानी ढूंढने का जिम्मा सौंपा। जब उन्होंने खुदाई का काम शुरू किया तो ये पता चला आज भी कुछ किलोमीटर नीचे पानी रेत के नीचे दबा हुआ है। बस ये पता चलने की देर थी, फिर क्या था, एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से पानी को बाहर निकाला गया। दुबई को ये बात बड़े अच्छे से पता थी कि उनके पास पैसा और पावर दोनों है, लेकिन एक शानदार दुबई को बनाने के लिए उन्हें बस कुछ एक्सपर्ट्स की मदद लेनी होगी और इन्होंने ऐसा ही किया। अपनी कल्पना वाला दुबई बनाने के लिए इन्होंने कई बुद्धिजीवियों से सलाह मशवरा करके हर वो चीज बनाई जो दुबई को बाकी शहरों से अलग करती है। और इनकी इसी एडवांस सोच ने एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को एक टूरिज्म और ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी बना दिया, क्योंकि तेल तो कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता, लेकिन ट्रेड और टूरिज्म दो ऐसे फील्ड हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। और यही कारण था कि शेख ने शुरुआत में ही ये बात ठान रखी थी कि दुबई में जो भी चीजें बनेंगी वो दुनिया में सबसे बेहतर और सबसे बड़ी बनेंगी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप दुबई की कच्ची जमीन पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा के रूप में देख सकते हैं। और इन्होंने दुनिया का पहला और अकेला 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब बनवा दिया। उसके बाद इन्होंने दुबई में मैन मेड आइलैंड पाम जुमेरा बनवाया, जिसकी खूबसूरती कितनी लाजवाब है वो तो आप देख ही सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बगीचा, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बाजार भी आपको दुबई में ही देखने को मिलेगा। अंडर वाटर होटल, अंडर वाटर ब्रिज और अंडर वाटर टेनिस कोर्ट भी इन्होंने दुबई में बनवा दिया। इन्होंने दुनिया का सबसे लंबा ऑटोमेटेड ट्रेन नेटवर्क भी बना दिया। ये सब तो कुछ भी नहीं है, दुबई में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। दुबई में या तो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें बन चुकी हैं या तो बन रही है। इसे सिटी ऑफ क्रेन्स भी कहा जाता है, जहां दुनिया के 20 से 25% क्रेन्स तो आपको दुबई में अकेले ही देखने को मिलेंगी। अब आप खुद ही सोचिए कि 4114 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि महाराष्ट्र के केवल 2% एरिया वाले शहर में इतना कुछ मौजूद है, वो किस स्पीड से विकास कर रहा होगा। दोस्तों, दुबई के विकास के पीछे यहाँ के कड़े नियम और ऑटोमेटिक सर्विलेंस का एक बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाना या पीना गैर कानूनी है, वहीं हमारे भारत में जिसको जहां मर्जी हो वहीं खाना शुरू कर देता है। अरे खाना तो छोड़िए, यहाँ पर लोग पैंट खोलकर पेशाब करने से पहले तक नहीं सोचते, तो खाना तो दूर की बात है। दोस्तों, दुबई में गंदी गाड़ी रखना गैर कानूनी है। अगर आप यहाँ पर अपनी गाड़ी साफ नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट से अपने आप ही पैसे कट जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, गलत तरीके से गाड़ी धुलना भी दुबई में अपराध माना जाता है, क्योंकि गंदा पानी सड़कों और नालों को प्रदूषित करता है। दोस्तों, दुबई का क्राइम रेट बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर सजा तुरंत तो सुनाई जाती है, ना कि सालों तक कोर्ट के चक्कर लगवाए जाते हैं। इसीलिए किसी भी मुजरिम के दिमाग में जुर्म करने का ख्याल आता ही नहीं, और अगर कोई गलती से जुर्म करने की कोशिश भी करे तो उसे पकड़ने के लिए यहाँ की पुलिस के पास सुपर फास्ट गाड़ियां मौजूद हैं, जिनकी मदद से मुजरिम को रंगे हाथ पकड़ा जा सकता है। वैसे यहाँ पर स्मार्ट पुलिस स्टेशन भी बनाए गए हैं, जहाँ कोई पुलिस वाला तो नहीं है, लेकिन मशीनें लगाई गई हैं, जहां आप मशीनों की मदद से किसी भी क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, दुबई ने स्मार्ट सर्विलेंस भी लागू किया है, जिससे आप कोई भी नियम तोड़ते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। दुबई में इतना कुछ होने के बावजूद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को चैन नहीं आया, तभी तो यहाँ अब अलादीन की कहानी पर बेस्ड अलादीन सिटी बनने जा रही है। उसके अलावा यहाँ पर बॉलीवुड थीम पार्क भी बनने जा रहा है, और ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट दुबई में अब बनने वाले हैं जिसे देख दुनिया चौंक जाएगी। बस बात सिर्फ इतनी है कि इस महामारी के चलते ये काम थोड़ा रुक गया है, वरना अब तक दुबई और भी ज्यादा शानदार बन चुका होता। तो दोस्तों, दुबई के बारे में सारी बातें जानने के बाद आपका दुबई के बारे में क्या कहना है, हम कमेंट में जरूर जानना चाहेंगे। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त